एक बहुत ही बिज़ार सी चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एक्टिंग आउट ऑफ ड्रीम्स। बेसिकली इसका क्या मतलब है? जब व्यक्ति सोता है तो हमारी नींद जो होती है वो 2 साइकिल्स में रोटेट करती रहती है। एक को बोला जाता है एनआरईएम स्लीप, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा होता है आरईएम स्लीप जिसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, पेशेंट पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ये व्यक्ति जो हैं, ये मल्टीपल लोगों की वीडियोज़ हैं और इसमें ये लोग जो हैं ये डीप स्लीप में हैं। मतलब इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बट दे आर ट्राइंग टू एक्ट आउट, दे आर एक्टिंग आउट देयर ड्रीम्स इन अ मोटर फंक्शन, मतलब मोटर फैशन। जैसे आप सोचो कि अगर कोई सो रहा है और उसको सपने में आ रहा है कि उसको उसके पीछे कोई घोड़े पे सवार है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी ऑब्वियसली लड़ोगे अगर आप कॉन्शियस रहोगे। तो वही चीज़ वो व्यक्ति नींद में कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल भाषा में रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि रेम स्लीप के टाइम पे, यानी कि जब आपके रैपिड आई मूवमेंट्स वाली स्लीप होती है, उस समय में आपके बॉडी में सारे मसल्स जो है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाने चाहिए। इसको हम बोलते हैं एटोनिया, मतलब कि टोन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस स्लीप के अंदर भी अगर पेशेंट ऐसी हरकतें कर रहा है, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि अरे इनके साथ तो कोई सो ही नहीं पाता है, ये रात में नींद में सपने में पता नहीं या तो कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं या फिर लात घूंसे मारने लगते हैं। तो कई बार बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं आप नींद में क्या कर रहे हो, और आपके बगल में जो आपका बेड पार्टनर है वो उसको आप पीट रहे हो या उसको धकेल दे रहे हो या थिंग्स लाइक आप खुद ही गिर जा रहे हो, आपको सीरियस इंजरीज हो जा रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। और ये भी बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है मतलब ऐसा देखा गया कि इन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको आगे जा कर के न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस, स्पेशली जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ हो गया, फिर डीएलबी हो गया, डिमेंशिया लिवी बॉडी, ये सारी डेवलपमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी को आपको पता है कि ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप प्लीज़ न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार मिल के एटलीस्ट इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं।